पिछले दिनों से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। यीशु मसीह आने वाला है। कितने लोग रेडी हैं? यदि आज आ जाएगा तो हाँ, यदि आज यीशु मसीह आ जाएगा क्या करेंगे हम लोग? जाएंगे ना छूट जाएंगे? जाना है कि नहीं? हर दिन तैयार रहना है। यदि आप तैयार नहीं रहेंगे तो छूट जा सकते हैं, लेकिन हमको और आपको क्या रहना है? तैयार रहना है। और हम लोग देखे थे कि किस प्रकार कुंवारी लोग क्या हो गए? धोखे में थे, सोचे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या हो गया? लास्ट में छूट गए। आइए हम लोग भी अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि कुछ नहीं होगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। और इस वक्त हम सभी अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु हम सबके आत्मिक समझ को खोलिए पिता, कि हम आपके वचन को समझ सके और आप जैसा चाहते वैसा तैयारी के साथ प्रभु आपके लिए प्रस्तुत होने पाए प्रभु, ताकि जब आप आएंगे हमें बादलों में लेने के लिए हवा में प्रभु हम आपके साथ उठा लिए जाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता कर प्रभु जी, संसार के पीछे नहीं प्रभु, लेकिन हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम सबसे बोलिए, बातचीत कीजिए। हर एक मन को भटकाने वाली बातें, आशीष रोकने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं पवित्र आत्मा, शुरू से अंत तक इस समय पर और हम सबके जीवन में प्रभु हम आपकी उपस्थिति और आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं पिता। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक ऐसा घटना को जो कि आज पूरे दुनिया में यदि हम कहें तो ये कैलेंडर में ये समय में ये बहुत ही क्या है, एक इवेंट है। एक काम ऐसा होने जा रहा है, एक चमत्कार ऐसा होने जा रहा है, एक घटना ऐसा होने जा रहा है जो कि ऑलरेडी निर्धारित है वो समय पे, वो कैलेंडर पे, है ना। और उसका नाम क्या है? रैप्चर, ठीक है। और आज हम लोग उसी को देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। इसको जानने के लिए हम लोग को और भी सीखना है, लेकिन आज कुछ अंश हम लोग देखेंगे ये रैप्चर के बारे। कितने लोग जानते हैं हनोक? बाइबल में हनोक के बारे बताया गया है कि कैसे हनोक को परमेश्वर उठा लिया, ठीक है। हनोक का 11:5 में, इवन हिब्रू का 11:5 में लिखा है। क्यों? क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, और इसी कारण से परमेश्वर उसके जीवन में मृत्यु को अलाउ नहीं किया और वो परमेश्वर के साथ जिंदा उठा लिया गया। हर दिन परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक दिन क्या हो गया? परमेश्वर के साथ बातचीत करते 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 क्या वो बहुत दूर निकल गया, अपना जगह से, अपना शहर से बहुत दूर चला गया। इतना बात उन लोगों का खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, बात करते करते परमेश्वर के साथ चलते 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 चलते, और परमेश्वर उसको देखा इतना प्रेमी, इतना मतलब उसका हृदय इतना परमेश्वर के लिए लॉयल था। बाद में इतना दूर निकल गए, परमेश्वर बोला तू वापस कैसे जाएगा, चलो मेरे साथ ऊपर। हाँ, और परमेश्वर उसको वहां से ऊपर लेकर के चला गया। आज हम और आप कितना परमेश्वर के प्रति सिंसियर हैं, कितना हम उसको प्रेम करते हैं। एलिजा के बारे हम लोग देखें कि कैसे एलिजा को परमेश्वर उठा लिया, है ना। वो भी धर्मी व्यक्ति था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, परमेश्वर का चमत्कार करता था, भविष्यवक्ता था, परमेश्वर के साथ चलता था, पवित्र आत्मा के साथ चलता था। एक दिन ऐसा समय आया, परमेश्वर बोला कि हम तुमको लेने आ रहे हैं, हम तुमको लेकर के जाएंगे। कैसे? हवा में। और वो सचमुच में उसको परमेश्वर बवंडर से क्या किया? उठा लिया। और उसका जो सेवक था वो देखा, अरे मेरा गुरु उठा लिया जा रहा है। यही चीज यीशु मसीह के साथ भी हुआ।
है ना। ये कोई नई घटना नहीं है, हमारा और आपके लिए हो सकता है ये नया लग रहा है, दुनिया के लिए आज नया लग रहा है, लेकिन ये नया नहीं है। बाइबल में ऐसे घटना हम लोग देख चुके हैं। यीशु मसीह का भी वही जीवन था। यीशु मसीह हमारा और आपके जैसा मनुष्य के रूप में आया, आने के बाद उसका जो जीवन का उद्देश्य था उसको अपने जीवन से पूरा किया। पाप का जो मजदूरी, पाप का जो दंड था उसको पूरा किया, मृत्यु को हराया, शैतान के सर को कुचला। और जब उसका काम, उसका जीवन का उद्देश्य जब पूरा हो गया, यीशु मसीह कहाँ चला गया? स्वर्ग को। चेला लोग के सामने से लोग देखे उसको। हाँ, और हम लोग लास्ट सीन सुने थे कि जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम ऊपर जाते हुए देख रहे हो, वही यीशु मसीह फिर से तुमको लेने आएगा। यही है रैप्चर। ये नया बात नहीं है, लेकिन लोग आज विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं। यीशु मसीह आज हमको और आपको लेने आने वाला है। उन्हीं सब बातों को आज हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये घटना जो कि बाइबल में हमको और आपको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में, ठीक है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जो हम लोग सुने थे, फिर भी और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 24:36 से हम लोग देखेंगे, 36 to 44, हाँ, 36 से 44 तक। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, है ना, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होते थे। हम लोग इसको देख लिए, है ना। पिछले सप्ताह में हमने देखा कि कैसे नूह का दिन था, और आज भी हमारा और नूह का सिचुएशन सेम है। आगे बोलता है, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, 2 जन खेत में काम करेंगे। एक जन बीज बो रहा है, एक जन हल चला रहा है, एक जन हो सकता है घास निकाल रहा है। कई लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है, हाँ, उस समय 2 जन अगर खेत में होंगे तो एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। कौन ले लिया जाएगा? किसको परमेश्वर लेके जाएगा? जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, जो पवित्र जीवन जीता है। किसको छोड़ देगा? जो धोखा में रहेगा, अरे कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू है, और परमेश्वर के लिए सीरियस नहीं होगा, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ेगा ना मानेगा, उसको उसका कोई जगह नहीं, वो छोड़ दिया जाएगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जो परमेश्वर का डर और भय में चलेगा, प्रेम में, विश्वास में, वही परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा। जिसके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह है, वही व्यक्ति उठा लिया जाएगा। 41:41 में बोलता है, 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। हाँ, 2 जन मिल करके चक्की पीस रहे हैं, दाल को बना रहे हैं, गेहूं को बना रहे हैं, कुछ भी चक्की पीस रहे हैं। क्या बोल रहा? 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। एक ले ली जाएगी कौन? जिसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। लेकिन दूसरा मूर्ख महिला, हाँ, वर्जिन लोग, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ दिए जाएंगे। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। जो बुद्धिमान रहेगी वो उठा लिया जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करेगा, अविश्वास और अभक्ति का जीवन जिएगा, उसके लिए कोई चांस नहीं, नो सेकंड चांस, कोई चांस नहीं है। आगे 42, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, यदि आज आ जाएगा तो क्या हम लोग रेडी हैं? एवरीडे रेडी रहना है, हर दिन, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर का जो वचन है, हर वचन आज पूरा हो गया है। सिर्फ हमको और आपको रेडी होने की आवश्यकता है। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा,
तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चोर के बारे में हम लोग देखे थे कि चोर बिना बताए आता है, किसी को बता के नहीं आता है। यीशु मसीह का आना भी वैसे ही है, अचानक से आ जाएगा। ठीक है, यीशु मसीह का आना भी वैसा ही है। और यदि हम लोग देखेंगे यूहन्ना 14, ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 में यहाँ पर भी कितना सुंदर प्रभु अपने बारे बतलाया है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको लेकर के जाएगा। लेकिन आवश्यकता है कि क्या हम और आप तैयार हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग को उठा लिया गया मृत्यु के बाद, किस लिए? हमारे और आपके लिए जगह तैयार करने के लिए। आगे बोलता है कि 3 में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर के तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, और जब जगह तैयार हो जाएगा तो यीशु मसीह क्या करेगा? आकर के हमको और आपको लेकर के जाएगा। रेडी हैं? तैयार हैं? यीशु मसीह जगह तैयार कर लिया है, लेकिन हम लोग रेडी नहीं है। और यदि रेडी नहीं रहेंगे धोखे में है मेरे प्रियो। इसीलिए हमको और आपको रेडी होना है। बोल रहा प्रभु यीशु मसीह, मैं जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार हो जाएगा तब फिर से आकर के तुमको क्या करूंगा? अपने पास ले जाऊंगा। यही है रैप्चर, विश्वासियों का उठाया जाना। और विश्वासी कौन है? विश्वासी कौन है? हम और आप, कलीसिया चर्च क्या है? विश्वासी है। यीशु मसीह क्या है? दूल्हा है। और कलीसिया हम और आप क्या है? दुल्हन है। ज्यूइश में यहूदी लोग का ये कल्चर था, ट्रेडिशनल था। वहाँ पर क्या होता था कि जब कोई लड़का जब शादी के लायक हो जाता था, ठीक है, जब कोई लड़का शादी के लायक हो जाता था तो वो क्या करता था? सबसे पहले अपना घर में एक्सटेंड करता था, एक रूम बनाता था, एक घर बनाता था। क्यों? जब वो जवान हो जाता था, शादी का उम्र जब उसका हो जाता था, तो क्या करता था? पहला काम एक घर उनको बनाना जरूरी था। घर बनाता था, और वो भी किससे? माँ बाप का परमिशन से घर बनाता था। घर बनाने के बाद जब घर रेडी हो जाता था तब माँ बाप से परमिशन लेकर के क्या करता था? अपने लिए वाइफ, बहू, पत्नी ढूंढने के लिए वो जाते थे। और लड़की लोग को पता नहीं होता था, वो लोग को एनी टाइम रेडी रहना पड़ता था। हमेशा उनको लड़की लोग को रेडी रहना पड़ता, कभी कोई आ गया तो। और इस तरह से उनका ये कल्चर था, ट्रेडिशनल था। 2 लड़की लोग शादी के उम्र के हो जाते थे, वो लोग हमेशा उनको रेडी रहना पड़ता था। कभी कहीं से कोई लड़का आ गया तो अचानक से। और इस तरह से क्या होता था? ये ट्रेडिशनल था, उनका रीति विधि था कि लड़का घर बना करके रेडी, माँ बाप के परमिशन से निकल जाता है। और निकलने के बाद जब उसको लड़की पसंद आता है, देखता है कि लड़की रेडी है कि नहीं, उसको भी वो देखता है। ऐसा नहीं कि जो तो रास्ता में मिल गया उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। लड़की रेडी होती है, जो तैयारी में उसको जा करके फिर क्या करता है? उसको उठा करके फिर ले करके आता है। और वो लोग फिर कितना दिन रहते हैं, उसके बाद फिर उनका कल्चर है, ट्रेडिशनल है, वो सब होता है। लेकिन यहाँ पर वही चीज को यीशु मसीह तुलना किया है। सेम चीज यीशु मसीह क्या है? दूल्हा। वो क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। किसको लेने के लिए? दुल्हन को लेने के लिए। दुल्हन रेडी है कि नहीं? 2 जन चक्की पीसती रहेगी, जो रेडी है वो ले लिया जाएगा। खेत में काम करेगा, खाना पका रहा है, पार्टी में खाना पका रहा है, देख रहे हैं एक जन उठा लिया गया, दूसरा नहीं। सोचिए ट्रेन के बारे, प्लेन के बारे, गाड़ी के बारे। अगर कोई प्लेन चला रहा है और प्लेन का जो पायलट हो विश्वासी है, रैप्चर हो जाएगा वहीं से। अगर वो उठा लिया गया, प्लेन का क्या हाल होगा? सब क्रश, खत्म। ट्रेन का सोचिए, ट्रेन का अगर ड्राइवर विश्वासी है, प्रभु से प्रेम करता है, रैप्चर हो गया, उठा लिया गया, खत्म
हो सकता है उस दिन कितना एक्सीडेंट भी होंगे, कोई गाड़ी चला रहा है प्रभु का लोग, है ना, और उसी समय यीशु मसीह उठा लिया, क्या होगा? एक्सीडेंट। लोग पूरा दुनिया में उसके बाद हाहाकार, अरे आज मेरा घर में ये नहीं है। वो सिचुएशन को सोचिए, यहाँ से एक जन गायब, वहां से कि पाड़ा से कितना लोग गायब। तब लास्ट में उन लोग को रियलाइज होगा ये कौन सा कैटेगरी का लोग था, हाँ, कैसे लोग उठा लिए गए। कोई लोग बोलेगा दूसरा ग्रह से लोग आकर के ले गए। कितना कियोस हो जाएगा, कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, कितना परेशान है। किसी का माँ बाप धरती में छूट गया, बच्चा बहुत विश्वासी था, वो चला गया। माँ बाप का रोना पिसना, मेरा बच्चा कहाँ चला गया। किसका माँ बाप धर्मी था, बच्चा पाप में था, हाँ, माँ बाप उठा लिया गया, बच्चा रो रहा है मेरा क्या होगा। कितना कठिन परिस्थिति है। जब मैं इसको पढ़ रही थी मेरा रोंगटा खड़ा, तो बोले वो दिन कैसा होगा, और वो होगा। हाँ, आज पूरा दुनिया का कैलेंडर में, टाइम टेबल में ये सेट है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, प्रभु को पता है। लेकिन हमको और आपको सिर्फ क्या होना है? तैयार होना है। जिस पाड़ा में विश्वासी लोग हैं वो लोग क्या होंगे? उठाए जाएंगे। जिस घर में प्रभु का भय मानने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे? उठा लिए जाएंगे। और इसीलिए आइए हम लोग सचमुच में प्रभु के लिए तैयार रहें, ठीक है, हर दिन। 2 कोरिन्थियंस 2 कोरिन्थ 11:2 में लिखा है, पौलुस बोलता है, देखिए 2 कोरिन्थ 11:2 में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, कलीसिया क्या है? दुल्हन है। यीशु मसीह दूल्हा है। बोल रहा है पौलुस कि तुम्हारे साथ हम एक ही जन से बात लगाए हैं। क्यों? कौन है वो दूल्हा? यीशु मसीह है। कि क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। पौलुस का जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि मैं जितना से जितना ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकूं, कलीसिया को दुल्हन बना सकूं, ताकि यीशु मसीह जब आएगा वो दुल्हन यीशु मसीह के साथ जाने पाए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के साथ मसीह को सौंप दूं, कुमारी के समान। और आज मेरा भी यही इच्छा, मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग क्या करें? प्रभु के साथ उठाए जाएं। मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पर तड़पे, कोई यहाँ पर परेशान हो, ठीक है। यीशु अपने दुल्हन को लेने आएगा, ठीक है। यीशु मसीह जगह तैयार करने गया है, वो अपने दुल्हन को लेने आएगा। इफिसियों की पत्री उसका 5 में बहुत सुंदर लिखा है, इफिसी, ठीक है। इफिसी की पत्री उसका 5 में देखिए बहुत सुंदर से वहां लिखा है, कैसे पति और पत्नी को कलीसिया के साथ तुलना किया गया है, ठीक है। 25 में 5:25, हे पत्नियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ, पति पत्नी का जो संबंध है उसको कलीसिया से तुलना किया गया। यीशु मसीह दूल्हा है और यीशु मसीह क्या किया? कलीसिया के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। किस लिए? ताकि एक कलीसिया उस दुल्हन के रूप में उसके साथ हमेशा रहे। हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसा दुल्हन होना चाहिए? एक दुल्हन का स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्या बोल रहा है? कैसा कलीसिया पौलुस डिमांड कर रहा है? जिस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो कलीसिया कैसा होना है पौलुस बोल रहा है। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, हाँ, जिससे तेज निकले, प्रभु का ग्लोरी निकले, प्रभु का सामर्थ निकले, प्रभु का प्रेम निकले, प्रभु का विश्वास। क्या हम लोग के जीवन से निकलता है? कलीसिया क्या है? चर्च क्या है? कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया क्या है? विश्वासियों का समूह,
प्रभु से प्रेम करने वालों का समूह, पवित्र आत्मा के साथ चलने वालों का समूह। और यदि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में, प्रभु का विश्वास आपके जीवन में है, आपके हृदय में प्रभु है, तो आपके जीवन से वो रिफ्लेक्ट होना है। वो प्रभु का ग्लोरी जो आदम की वाटिका में आदम और हवा खो दिए थे, वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा यदि मेरे जीवन में आता है तो वो प्रकट होता है। और वही बोल रहा है कि हमको कोई पाप से भरा हुआ चर्च नहीं बनाना, या वो चर्च नहीं बोल रहा है पौलुस। क्या बोल रहा है? एक तेजस्वी कलीसिया, जहां पर लोग परमेश्वर का तेज से भरे हुए लोग, परमेश्वर का प्रेम से भरे हुए लोग, परमेश्वर का भय से, विश्वास से भरे हुए लोग, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। एक एक विश्वासी यदि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेगा, अपने आप यहाँ पर आग आ जाएगा। ठीक है, आग एवरी डे, हर दिन। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार पाप के साथ समझौता कर लेते हैं, पाप के साथ चलने लगते हैं, वहीं पर हम लोग परमेश्वर का ग्लोरी को, सामर्थ को छोड़ देते हैं। लेकिन पौलुस बोल रहा है, जब जब हम लोग गलत करते हैं हमारा हालत क्या होता है, देखिए। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलंक, कलंक जानते हैं ना, दोष लगाता है लोग। हम लोग जब कुछ गलत कर देते तो कलंक हमेशा लग जाता है ना, वो कलंक हमेशा लग जाता है। पौलुस बोल रहा है, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा कलंक लेकर के प्रभु का कलीसिया बनो। तुम बदनामी लेकर के, गलत काम करके, व्यभिचार में पड़ के, चोरी झूठ का कलंक लेकर के तुम प्रभु का कलीसिया को रिप्रेजेंट करो। प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। बोल रहा है, मेरा कलीसिया, जो कलीसिया प्रभु का जो इच्छा है, तेजस्वी कलीसिया, वो तेजस्वी कलीसिया चाहता है। और उस कलीसिया में किसी के जीवन में कोई कलंक नहीं होना है, कोई दोष नहीं होना है, कोई झूरी नहीं होना है। झूरी मतलब कोई भी मिलावट नहीं, हमेशा प्रभु के वचन के साथ प्योरिटी, सच्चाई होना है, पवित्र होना है। जब बूढ़े हो जाते हैं तो झूरी होने लगता है ना, जब एज ढलने लगता है तो क्या होता है, झूरी लाइन आने लगता है फेस में, लोग पता चल जाता है इसका एज ऐसा है। झूरी नहीं आना। जब हम गलत काम करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, क्या होता है, हम लोग का जो आत्मिकता का जो जीवन है उसमें झूरी आना शुरू हो जाता है। कलंक, जब गलत काम करते हैं वो कलंक हो जाता है। क्योंकि यदि आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर कभी भी आपको पवित्र नहीं बोल सकता। अगर ऑलरेडी आपके जीवन में पाप कर रहे हैं तो कलंक है उधर। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पवित्र जीवन जी रहा हूं या फिर मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हूं। नहीं, एक खिलवाड़ कर रहे हैं, आप धोखे में हैं। पाप भी करेंगे और बोलेंगे हम पवित्र हैं, ऐसा नहीं है। कलंक माने निष्कलंक होना है हमको और आपको। हमारे जीवन में कोई दोष ना लगाए। और यदि परमेश्वर ही यदि हमको और आपको दोष नहीं लगाएगा, क्या जीवन हमारे और आपके पास, वो बहुतायत का जीवन, ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह का जो दुल्हन कलीसिया है उसमें कोई कलंक नहीं होना है, कोई झूरी नहीं होना है। ठीक है, लेकिन क्या होना है, निर्दोष होना है, पवित्र होना है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखेंगे और एक वचन जो हम लोग को मिलता है 1 कोरिन्थ 15 में। ठीक है, 1 कोरिन्थ उसका 15 में 50 से देखते। ठीक है, 1 कोरिन्थ 15 उसका 50 में। सबको पता है हम और आप दुल्हन है, कलीसिया दुल्हन है, और रैप्चर में यीशु मसीह दुल्हन को लेने आ रहा है। लेकिन वही दुल्हन लोग जाएंगे जो प्रभु के लिए तैयार है, जिनके जीवन में कोई कलंक नहीं है, कोई झूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और बोलता है आगे 1 कोरिन्थ 15 उसका 50 से, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में, पलक मारते ही,
अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, ये रहस्य की बात है। ये रहस्य क्या है? हम और आप क्या हो जाएंगे? नहीं सोएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग सोए हैं। क्या बोल रहा है? मैं देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कैसा बदलेंगे? हम और आप कैसा बदलेंगे उस रैप्चर के दिन? हम लोग जानना है इस बात को। परमेश्वर कोई भी चीज छुपा के नहीं रखा है। आज हमको और आपको जानना है कि हम और आप सोएंगे नहीं, लेकिन हम लोग बदल जाएंगे। कैसा बदलेंगे? कैसा बदलेंगे? 50 में लिखा है, क्या बोलता है देखिए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि ये मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये शरीर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। ये मेरा प्राण लहू में क्या रहता है? मनुष्य का प्राण रहता है। प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। बोल रहा है कि ये शरीर और ये प्राण लहू नहीं जाएगा, बदल तो जाएंगे क्षण भर में। ये भेद की बात है। ये शरीर और प्राण नहीं जाएगा जिसके पीछे हम लोग इस दुनिया में रात और दिन भाग रहे हैं। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे? मेरा इच्छा, हमको सोना है, हमको खाना है। मेरा प्राण, मेरा इमोशन उसी में फंसे हुए हैं। ये नहीं जाएगा। इससे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। हाँ, कोई मतलब नहीं है। कैसे हम और आप बदल जाएंगे? हमारा और आपका आत्मा, ठीक है? और वो आत्मा को हमको और आपको बचाने की आवश्यकता है। आज हम लोग कितना आत्मा के लिए तैयार हैं? रात और दिन सोते हैं, उठते, खाते हैं, सिर्फ अपना प्राण के लिए, सिर्फ अपना शरीर के लिए, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। प्रभु का वचन बोल रहा है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। और आज हम लोग मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं, रात और दिन शरीर के पीछे भाग रहे हैं। हमको क्या अच्छा लगता है हम वही करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। बार बार वही गलती करते हैं जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। ये शरीर और प्राण नहीं जाएगा, कभी नहीं उठाया जाएगा। रैप्चर हो जाएगा, आप रात और दिन 24 आवर्स उसी में लगे रहेंगे, आप छूट जाएंगे। 2 चक्की पिसती रहेगी, एक ले जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन काम करेंगे, कोई फैक्ट्री में, कोई मिल में, एक उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। आज हमको और आपको तैयारी की आवश्यकता है मेरे प्रियो। देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं, हम सब नहीं मरेंगे परंतु बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में होगा। कैसे होगा? क्षण भर में। परंतु क्या? पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी। पलक मारने में कितना समय लगता है? क्षण, एकदम 1 सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड में रैप्चर हो जाएगा। आपके पास तैयारी का समय है? हाँ, मूर्ख महिला लोग जैसे तेल खरीदने जाएंगे, होगा? नहीं होगा। दिस इज सो सीरियस। ये बहुत सीरियस मैटर है। हाँ, 1 सेकेंड में हो जाएगा। तब कहाँ तैयार करेंगे आप? किधर आप तैयारी के लिए जाएंगे? जाएंगे घर। हाँ, हमको खाना खा लेना, बिरयानी खा लेंगे, फिर जाएंगे। हमको भूख लगा है, हमको पैसा कमाना, मेरा बैंक बैलेंस से पैसा निकाल लेंगे, फिर जाएंगे प्रभु के साथ। कुछ नहीं, नथिंग, कोई चीज काम नहीं आएगा। ना आपका डिग्री, ना आपका डिप्लोमा, ना आपका बैंक बैलेंस, ना आपका शरीर, ना आपका कुछ नहीं काम आएगा मेरे प्रियो। एवरीथिंग कोलैप्स, सब खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका आत्मा परमेश्वर बचाना चाहता। आप दुल्हन है, परमेश्वर के दुल्हन है। क्या आप झूरी कलंक के साथ जाएंगे परमेश्वर के साथ? कभी नहीं प्रभु लेकर के जाएगा। यदि आपको उठाए जाना है, रैप्चर के लिए तैयार होना है, आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखे। परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस हो जाए। यह क्षण भर में होगा। पलक मारते अंतिम तुरी फूकी जाएगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। जो लोग प्रभु में सो गए हैं वो लोग भी उठेंगे, मुर्दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ, आगे देखिए क्या बोलता है, क्योंकि यह अवश्य है कि यह नाश्वर दे अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। हम लोग का ये जो नाश्वर शरीर है,
ये जो शरीर जिसके पीछे हम रात दिन लगे रहते, ये प्राण, ये नाश्वर है, ये नाश होगा, लेकिन मनुष्य का आत्मा नाश नहीं होगा। और यहां पर वही बात बोल रहा है, क्योंकि अवश्य है कि ये नाश्वर देह, ये खत्म होने वाला, विनाश होने वाला शरीर अविनाशी को पहन ले। वो शरीर को, वो स्वर्गीय शरीर हमको और आपको मिलेगा, जो उस रैप्चर के दिन हम लोग प्राप्त करेंगे। तुरंत बदल जाएगा, प्राप्त करेंगे नहीं, उसी समय वो बदल जाएगा। आपका जो ये शरीर है, आपका ये जो प्राण है, वो बदल जाएगा। कैसा बदलेगा मैं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवर देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये मरणहार देह, ये मरने वाला, मृत्यु वाला शरीर अमरता, अनंत जीवन को धर लेगा, ले लेगा, ठीक है। ये है परमेश्वर का वचन, और उस क्षण को कोई नहीं जानता, सिर्फ पिता जानता है। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवर दे अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन लेगा। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। क्या वचन? जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ। मृत्यु को हम और आप, जैसे यीशु मसीह मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश किया, हम और आप भी जैसे हनोक जिंदा उठा लिया गया, मृत्यु को प्राप्त नहीं किया। एलिया जिंदा उठा लिया गया क्योंकि उनके जीवन में पाप नहीं था। और हम और आप भी जब यीशु मसीह आएगा उठाने के लिए, 1 सेकंड में सब कुछ होगा और हम और आप उठा ले जाएंगे। जानते हैं क्यों यीशु मसीह लेना चाह रहा है, क्यों उठा रहा है कलीसिया? क्या आपको पता है क्यों? हम लोग देखे पिछले दिनों में कि बाइबल का हर एक भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। दुनिया में महामारी होगा, अकाल होगा, भूकंप होगा, क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, कहीं पर कोई अच्छा चीज नहीं होगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम और आप उस कठिनाई को फेस करें। परमेश्वर नहीं चाहता हम और आप उस परेशानी में, उस क्लेश, महाक्लेश, वो कठिन परिस्थिति में हम और आप उसको झेले या उसमें सफर करे। वो परमेश्वर नहीं चाहता। नूह का क्या हुआ? नूह का जल प्रलय में क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ? परमेश्वर के समय सामने क्वेश्चन आ गया कि मैं पृथ्वी को नाश करूंगा, क्योंकि मनुष्य का विचार पूरा करप्ट है, हाँ, सब पाप में है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टि किसके ऊपर था? नूह के ऊपर था। परमेश्वर बचाया नूह को। आज भी परमेश्वर इस संसार को नाश करना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि अपने बच्चों के ऊपर है, अपने कलीसिया के ऊपर, उन विश्वासियों के ऊपर जो सचमुच में प्रभु से प्रेम करते, कलीसिया के पीछे जो प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं। चारों तरफ, हाँ, नूह के समय क्या था? हाहाकार था, चारों तरफ लाश था, मौत था, मृत्यु था, घोर अंधकार था। जीवन था तो जहाज के अंदर सेम चीज। दुनिया में क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, हाहाकार, और सब तरफ लोग डर जाएंगे, कितना परेशान। लेकिन प्रभु क्या करेगा? हमको और आपको वहां से निकाल देगा। 1 सेकंड में हम और आप उठा लिए जाएंगे, ठीक है। प्रभु नहीं चाहता कि प्रभु के लोग इस महाक्लेश में, इतना दुख और तकलीफ में पाए जाएं। परमेश्वर हमको और आपको उस क्लेश, महाक्लेश से बचाना चाहता है। और ये सच है। आज कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले दिन में और भी भयानक स्थिति होगा, लेकिन हमको और आपको डरना नहीं है। सब कुछ होगा, हाँ, महामारी होगा, पाप बढ़ेगा, भूकंप होगा, कोरोना इससे भी भयानक आएगा, सब कुछ होगा। दूसरे तरफ रैप्चर भी होगा, यीशु मसीह आएगा, अपने लोग को लेकर के जाएगा, सब कुछ होगा, सब फिक्स, कंप्लीट है, वो होगा ही होगा। आपको मानने नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी होगा ही होगा। लेकिन आपको और हमको क्या करना है? हाँ? हम और आप क्या करेंगे यदि परमेश्वर के वचन के प्रति सीरियस नहीं होंगे? धोखा, फिर से क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। और इसीलिए ये तो होगा ही होगा। प्रभु नहीं चाहता कि हम और आप उस परेशानी में, उस महाक्लेश में फंस जाएं और परमेश्वर से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जब दुनिया में हाहाकार होगा, हम और आप प्रभु के साथ होंगे, है ना। हम और आप कहाँ पे होंगे? प्रभु के साथ होंगे।
हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी हो सकता है। परमेश्वर हम और आपको एक भेद की बातें जो बताया वो क्या है? हम लोग बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? पिछले दिनों में हम बतलाए थे कि आज हमको और आपको ये शरीर है, शरीर से चल के जाना पड़ता है, शरीर से हमको कहीं भी उठना बैठना काम करना पड़ता है। लेकिन तब परमेश्वर हम लोग को डिवाइन स्वर्गीय शरीर, अलौकिक शरीर हमको और आपको मिलेगा, जो शरीर में ये लहू नहीं होगा, मांस नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? वो स्पिरिट, आत्मा होगा। ठीक है, वो स्वर्गीय शरीर हमको और आपको मिलेगा रैप्चर के समय में। हाँ, 1 सेकंड में हम और आप क्या हो जाएंगे? जैसे यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया, हनोक चला गया, हम और आप भी चले जाएंगे। और वही बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या करेगा? उठा लिए जाएंगे हवा में। हाँ, उठा लिए जाएंगे हवा में। क्या करेंगे? प्रभु से मिलेंगे। यही है रैप्चर। ठीक है, विश्वासियों का उठाया जाना क्या है? प्रभु हमको और आपको लेने आ रहा है, उठाएगा हवा में। किस लिए? ताकि हम प्रभु से मिले। और प्रभु से मिलके क्या होगा? प्रभु से मिलके क्या होगा? क्या करेंगे हवा में प्रभु से मिलके? विवाह भोज मेरे प्रियो, विवाह का भोज होगा। यीशु मसीह दूल्हा, कलीसिया दुल्हन, वहां पर विवाह भोज होगा। सचमुच में वहां पर बहुत बड़ा भोज होगा। ठीक है, किस लिए रैप्चर, किस लिए प्रभु उठा रहा है हमको और आपको? किस लिए विश्वासियों को उठा रहा है? यीशु मसीह दूल्हा है, जगह तैयार हो चुका है, हमको और आपको लेकर के जाएगा, वहां पर विवाह होगा। विवाह होने के बाद हम लोग यीशु मसीह के साथ वहां रहेंगे, राज्य करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा मैं बाद में बतलाऊंगी। ठीक है, अभी इतने ही दूर तक समझ लीजिए। ठीक है, कि जब हम और आप हवा में उठा लिए जाएंगे, वो घटेगा, वो होगा। हाँ, और जो कलंक है, झूरी है, अपवित्रता है, पाप है, व्यभिचार है, वो लोग नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि ये शरीर और ये लहू प्राण परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। लेकिन कौन जाएगा? आपका आत्मा, वो आत्मा, जिस पवित्र आत्मा जो आपके हृदय में है, आपका आत्मा जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16-17 में भी बहुत सुंदर लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 13 से। ठीक है, हे भाइयों, हम नहीं जानते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि यदि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में है वे पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वचन झूठा है? हाँ, वचन है, ये प्रभु बोल रहा है। इस रीति से हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। कैसे रहेंगे वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी आपको तैयारी की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की थुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। मतलब क्या है? जो मर चुके हैं प्रभु में, वो लोग भी, उनका भी आत्मा, शरीर, ये शरीर सुपर नेचुरल बॉडी, अलौकिक शरीर, ठीक है, उसमें वो लोग उठेंगे, और हम और आप भी, क्योंकि तब हमारा शरीर आत्मिक देह रहेगा। हमको यहाँ वहाँ जाने के लिए टाइम पाबंद नहीं रहेगा, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ जाएंगे। वो है स्वर्गीय शरीर। एक्चुअली वही शरीर आदम और हवा को परमेश्वर बना के दिया था।
परमेश्वर का ये मास्टर प्लान था मेरे प्रिय, इसलिए धोखा में वही परमेश्वर वही चाहता था कि हम लोग कभी मरे ना। आदम और हवा को वही अलौकिक शरीर था, लेकिन पाप के कारण से वो लोग मृत्यु को लेकर के आया। शरीर में, प्राण में, आत्मा में मृत्यु आ गया। नहीं तो परमेश्वर वैसे ही बनाया था, वही चीज को परमेश्वर रेस्टोर कर रहा है, वही चीज को परमेश्वर फिर से क्या कर रहा है। मेरा सृष्टि जो शैतान के द्वारा खो गया, प्रभु बोल रहा है कि नहीं, मैं उसको वापस से नया करूंगा। रैप्चर, ठीक है, विश्वासियों का उठाया जाना। कितने लोग रेडी हैं? हाँ, रेडी हैं? आज आ जाएगा तो एक सेकेंड, कहाँ जाएंगे, किधर दौड़ेंगे? चलो मेरी बीबी किधर ढूंढ लेते हाँ, मेरे पापा को बुलाते, मेरे भाई को। किसी के लिए रुकने का समय भी नहीं रहेगा। आपका जीवन इट्स बिटवीन यू एंड गॉड, परमेश्वर और आपके बीच का समय है। इसलिए जो दूसरा को छोड़िए, आप अपना लाइफ को सही रखिए। कभी कभी हम लोग दूसरा को बहुत जज करते, न्याय करते, ये वो नहीं, अपने आप को सही रखिए, दूसरा न्याय प्रभु करेगा। ठीक है, अपना लाइफ सही रखिए, प्रभु के पीछे भागिए, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के साथ जाने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा है हमको और आपको क्या करना है, क्या करेंगे। बार बार मैं बोलती हूँ कि हमें और आपको तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, 2 तिमोथियुस 4, 2 तिमोथियुस 4, 3 और 4, 3 और 4 में ऐसा लिखा है हमारे और आपके लिए यहाँ पर एक वार्निंग दिया गया है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हाँ, ऐसा समय आएगा जब लोग परमेश्वर का जो खराई है, खरा वचन नहीं सुन सकेंगे। कई लोग बोलेंगे महिमा दीदी रात और दिन बोलती है पवित्र जीवन जियो, वचन के अनुसार चलो, ये सब फालतू है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, खराई। हाँ, क्या बोल रहा है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार से अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हाँ, कैसे हम लोग आजकल बहुत से उपदेशक किसको आप लोग फॉलो करते हैं? सब लोग उसको फॉलो करता है, यूट्यूब में है ना, ये प्रचारक, ये पास्टर, ये प्रोफेट, करते हैं कि नहीं? और जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो रात और दिन आपके लिए अच्छा बोलता है, आप उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जो थोड़ा डायरेक्ट बोलता है कि ये पाप है, ये गलत है, उसको लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। सैलो और बहुत खुश। चलो, हम तो प्रॉब्लम क्या होता है हम बता रहे हैं। कई बार शैतान हमको और आपको भी धोखे में रखता है। हम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा काम कर लेते और हम लोग हमें घमंड आ जाता है। सपोज किसी को हम थोड़ा सा हेल्प कर दिए, 2 पैसा दे दिए या फिर कुछ चीज़ दे दिया, कुछ भी दे दिए, और हम लोग वो धर्म का काम से हम लोग अपने को ढपना चाहते हैं। हम लोग सोचने लगते कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग सोचते ये मेरे लिए काफ़ी है। ऐसा हम लोग सोचते हैं, सबके जीवन में ये होता है। अगर करना अच्छा है, ऐसा नहीं बोली करना नहीं है, लेकिन हम लोग उसके कारण से धोखा खाते हैं। कई बार किसी को कुछ पैसा दे दिए, कुछ हेल्प कर दिए, या कुछ भी कर लिए, या चोरी नहीं किए, या झूठ नहीं, कुछ भी हम नहीं करते हैं, तो हम उसके लिए बहुत खुश और घमंड होते हैं कि हम तो धर्मी जीवन जी रहे हैं, हम तो अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम तो गलत नहीं हैं। हम लोग खुद से अपना जस्टिफाइड करते हैं, खुद से अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। मेरे जीवन में तो कोई पाप नहीं है, मैं तो सही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। लेकिन धोखा एक जगह शैतान आपको बांध करके रखा है, आपका एटीट्यूड में। आपको ये नहीं पता, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रेजुडिस, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ना कुछ धारणा होता है। हर व्यक्ति का एटीट्यूड में कुछ ना कुछ होता है। हाँ, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ बैक ऑफ द माइंड रहता ही है, उसको आप कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप अपना काम से रिप्लेस करते हैं उसको, और इसके साथ आप उसको लेके चलते हैं। झूरी, आपके जीवन झूरी होगा मेरे प्रियो, वो भी एक तरह का कलंक है। वो धारणा रहता है, मेरा एटीट्यूड में रहता है कि हम ये सब कर रहे हैं, उससे हम लोग ढकना चाहते हैं। लेकिन जी नहीं, आपको पता है आपका धारणा क्या है, आप कैसे घमंड करते हैं, आपका एटीट्यूड, आप कैसे अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं, आप कैसे सोचते हैं कि मेरा ये, मेरा वो आपका है। ये जगह आप लोग मार खा रहे हैं, नॉट इवन मी, यहाँ पर मार खा रहे हैं।
आप लोग धोखे में है, ये मैं डायरेक्ट आज आप लोग को बोलना चाह रही। सब कुछ ठीक है, ऊपर से सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इनसाइड आपका जो गलत पाप है, जो आप प्रभु को जानने के पहले करते थे, आज भी आप वही कर रहे हैं, आज भी आप उसको पकड़ करके रखे हैं। और इसके कारण से आपके जीवन में आज कलंक झुरी है, और परमेश्वर को ऐसे लोग नहीं चाहिए। प्रभु के लिए फ्री हो जाइए, फ्री। कोई भी चीज इधर आपको बॉन्ड में, बंधन में ना रखने पाए। आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, कई बार ये हमेशा शैतान आपको गिराएगा उस बात में। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, आदम हवा को नहीं छोड़ा, आज हमको और आपको भी वो गिराएगा। लेकिन हम और आज खुशकिस्मत है मेरे प्रियो, आदम हवा के साथ पवित्र आत्मा नहीं था। आज हमारे और आपके साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर है, जो आपको और हमको वो शक्ति देगा, जो आपके और हमको समस्या करेगा। बार बार पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि तुम्हारा में ये एटीट्यूड है, तुम्हारा ये में ये प्रॉब्लम है, उसको छोड़ो। लेकिन हम लोग क्यों छोड़ेंगे? हम लोग कुछ कर लेते हैं और उसको ढकना चाहते, जीरो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, हम लोग, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। अभी भी कई लोगों को तकलीफ लग रहा है, अरे मेरे जीवन में ये है, कैसे इसको छोड़ेंगे? लेकिन छोड़िए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। प्रार्थना कीजिए। मैं बार बार बोलती, इससे पहले कि पाप आपको बर्बाद करे, आपका एटीट्यूड आपको बर्बाद करे, वो पाप को आपको अपने पैरों से कुचलना है पवित्र आत्मा की सामर्थ में, और उससे बाहर निकलना है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण से अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे, बैठ जाएंगे फट से। प्रार्थना करने का समय है सुबह, यूट्यूब लेकर के जो वाला मैसेज अच्छा लगता है उसको ही सुनेंगे, रात को भी वही करेंगे, प्रार्थना उधर से लेंगे। वो अच्छा है, आई एम नॉट अगेंस्ट, उसके विरोध में मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है मेरे प्रियो। आज प्रभु का वचन आपको क्या बोला, आप क्या खाए? वचन, बार बार मैं बोल रही वचन। आज प्रभु आपको क्या बोला, आज आप क्या खाए हैं, वो मैंने रखता है। नहीं तो हम लोग रोज, हम लोग का इस सबका ये आदत है, पूरे दुनिया में लोग आज यही कर रहे हैं। सीखना जानना जरूरी है, सुनना जरूरी है, सबको सुनना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी जरूरी है आप परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का उपस्थिति में, प्रार्थना में डायरेक्ट कितना समय व्यतीत करते हैं। ठीक है, कभी हम लोग क्या होते हैं, वचन सुन लिए, आज का भोजन हो गया, आज यूट्यूब से एक ठो मैसेज सुन लिए, आज का वचन हो गया। ऐसा नहीं है, वो है, उसको सुनिए, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप वचन को सुने। हाँ, परंतु सब बातों में सावधान रहो, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का कार्य कर और अपनी सेवा को पूरी कर। क्या बोल रहा है? सब बातों में सावधान रहना है, हर बात में सावधान रहना है। कितने लोग सावधान हैं? किसके लिए? दूसरों के लिए सावधान, दूसरों का गलती देखने के लिए सावधान ना, अपने लिए। हर परंतु सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। आज प्रभु हमको और आपको कैसे तैयारी रहना है, कैसे तैयार रहना है? प्रतिदिन क्या करना है? परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है, सावधान रहना है। दुख आ सकता है, आएगा, परेशान नहीं होना है, दुख उठाना है, सुसमाचार प्रचार का काम करना है और अपनी सेवा को पूरा करना है। परमेश्वर आज यही चाहता है हमसे, यही है तैयारी। हाँ, कोई पहाड़ में जाके चोटी में बैठे रहेंगे रात और दिन, हाँ, दुनिया से दूर, ऐसा नहीं। प्रभु चाह रहा आप जहाँ हैं वहाँ पर एक परमेश्वर के साथ भक्ति का, प्रेम का जीवन आप जिए, उसकी सामर्थ में। और इसके लिए हमको और आपको क्या करना है? अगेन फिर से वचन पढ़ना। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें। और आज जबकि हम लोग प्रभु भोज का स्थापना करते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यास से हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आइए विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु सहायता करेगा कि हम लोग वचन के साथ खिलवाड़ ना करें, लेकिन उस रैप्चर प्रभु के साथ मिलने के लिए हम लोग अपने आप को प्रतिदिन तैयार करें, प्रतिदिन तैयार करें, क्योंकि प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो। प्रभु हमको और आपको लेने आने वाला है,
और जब तक हम और आप तैयार नहीं रहेंगे हम छूट जाएंगे। इसलिए आइए, किसी के ऊपर नहीं, किसी के जीवन को देखे ना, लेकिन अपने आप को देखे, अपने जीवन को देखे और अपने वचन के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए एक सफल जीवन जिए, एक बहुतायत का जीवन, एक आशीषित जीवन। अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपके जीवन में, आपका जीवन में कोई ऐसा पाप है जो आज आपको रोक करके रखा है, आइए उस पाप का पश्चाताप करें, आइए उस पाप का पश्चाताप करें। आइए अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो, कहाँ पर मैं फेल हो जा रही हूँ, कहाँ पर प्रभु मुझको करेक्ट होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, कहाँ पर मैं बार बार आपकी इच्छा के विरोध चल रही हूँ। कौन सा ऐसा काम है प्रभु जो आपको अच्छा नहीं लगता, कौन सा ऐसा गलत आदत है प्रभु जो मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ। प्रभु जी, ओ प्रभु दया कर प्रभु जी, हम सबको नम्र बना प्रभु, दीन बना प्रभु, जैसे आपका स्वभाव है प्रभु। पवित्र आत्मा, हम सबका स्वभाव वैसा ही होने पाए प्रभु जी। ओ इसके लिए दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए पिता। एक एक के जीवन को नया कीजिए प्रभु, एक एक के जीवन में नया काम कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका आना निकट है प्रभु। हम सब आपके जैसा प्रभु जी पवित्रता का जीवन जी करके प्रभु आपके साथ बादलों में उठा लिए जाएं, ताकि हवा में आपसे मिले प्रभु। ओ हालेलुया प्रभु, हम एक एक को तैयार कर प्रभु जी, ओ तैयार कर प्रभु जी, प्रतिदिन प्रार्थना कर सके, प्रतिदिन वचन पढ़ सके प्रभु, और उस वचन के अनुसार चल सके प्रभु। हर एक की सहायता कर प्रभु, हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की शक्ति, पाप प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। एक एक पर अनुग्रह कर प्रभु जी, एक एक के जीवन में प्रभु हम आपकी आशीष को डालते हैं प्रभु जी। एक एक के जीवन को नया कर, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए और आपका आत्मा कार्य करने पाए। धन्यवाद प्रभु, एक एक के जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता, और आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।